नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी साथियों फटाफट जुड़ जाइए। देखिए आप साथियों, आपका गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का पैकेज साथियों आपका लेकर के आया हूं। साथियों आज हमारे क्लास सेकंड है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में साथियों आपको बताया था, इंट्रोडक्शन किया था, सिलेबस के बारे में बताया था साथियों। पूरा एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर्स है साथियों आप देख चुके हैं। आज साथियों आज आप सबको मैथ्स का जो सबसे बेसिक पार्ट है वह नंबर सिस्टम, वो मैं लेकर के आया हूं साथियों, जो हमारा पहला क्लास कहलाएगा। इसको आप बहुत ही अच्छे से आसानी तरीके से आप देखिए, नंबर्स क्या क्या होते हैं हमारे, है ना साथियों। नंबर सिस्टम क्यों कहा जाता है साथियों? साथियों ये आप सबको पता है कि पूरा ये एनसीईआरटी पैकेज होगा, जो आपका क्लास 10th का मैथ्स होगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, पूरी तरीके से क्या होगा, आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ्स होगा, पूरा एनसीईआरटी का होगा। ये पूरा जो फोकस होगा ये टोटली एनसीईआरटी का होगा, और इसका मीडियम जो होगा, लैंग्वेज जो होगा, वो प्योर क्या होगा, हिंदी माध्यम होगा साथियों। इंग्लिश माध्यम का अलग से क्लास आपको आएगा साथियों। ये आपके पूरे चैप्टर्स हैं, यहाँ आपको बताया गया था, ये सभी चैप्टर्स आपको कवर करने हैं साथियों। चलिए साथियों, हमारा जो आज का पहला सेशन रहने वाला है साथियों, इसमें आप सबसे पहले आप देखेंगे क्या, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति साथियों सबसे पहले सिस्टम क्या होता है साथियों। सिस्टम को जानने से पहले आप नंबर को जानेंगे साथियों। जो नंबर्स अगर आप समझ जाएंगे तो संख्याओं को एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन ही क्या कहलाता है साथियों, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है ना साथियों। तो सबसे पहला काम आप जानेंगे नंबर्स क्या होते हैं साथियों, नंबर्स के बारे में आप जानेंगे। नंबर, संख्या, संख्या जो होता है साथियों, यह एक प्रकार से क्या होता है, आपका गणितीय मान होता है। संख्याएं क्या होती है, एक प्रकार से गणितीय मान होती है साथियों, वैल्यू होता है, अर्थमेटिकल आपका वैल्यू ही क्या कहलाता है, आपका नंबर कहलाता है साथियों। जो हमें क्या करता है, कैलकुलेशन में उपयोग होता है, काउंटिंग में काम आते हैं साथियों, यह आपका नंबर्स कहलाता है साथियों। यानी ये प्रकार से इसको आप कह सकते हैं शॉर्टकट में कि ये क्या है, आपका अंक गणितीय मान होता है। अंक गणितीय मान, अंक गणितीय मान ही क्या कहलाती है, आपकी संख्या कहलाती है साथियों, अंक गणितीय मान, है ना। आपका मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है, मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है वह क्या कहलाता है, आपका नंबर कहलाते हैं साथियों। और सभी नंबर्स का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है साथियों। तो सबसे पहला काम आज आप देखने वाले हैं साथियों, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर साथियों। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है साथियों, इसमें आप देखेंगे कि हमारी कौन कौन संख्याएं होती हैं, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आप यहाँ पे डिटेल में साथियों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साथियों, हमारी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर साथियों, नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है साथियों, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये होता है साथियों कि ऐसी संख्याएं जो हमें गणना में काम आती हैं, जो गणना करने में काम आती है साथियों, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं साथियों। ऐसी सभी संख्याएं
ऐसी सभी संख्याएं जो गणना के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं साथियों मैंने क्या बोला कि ऐसी सभी संख्या जो गणना के काम में आती हैं। तो गणना के काम में साथियों केवल प्राकृतिक संख्याएं ही आती है, जैसे साथियों हमने कहा 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक साथियों, इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा साथियों, ये है ना। तो साथियों जो गणना के काम में आती है, कोई भी चीज अगर आप काउंटिंग करते हैं साथियों, काउंटिंग के काम में जो आती हैं संख्याएं वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी काउंटिंग अगर आप करते हैं, कोई भी गिनती करते हैं साथियों, गणना करते हैं, तो आप 1 2 3 4 से ही काउंटिंग करते हैं। इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगी संख्याएं साथियों। क्या आप कभी आप कहते हैं साथियों कि 0 घर -1 घर -2 घर ऐसा बोलते हैं क्या साथियों? नहीं। अगर आप किसी से काउंटिंग कर रहे हैं साथियों, अगर आप है ना, अगर आप मान लीजिए पेड़ गिन रहे हैं, पौधे गिन रहे हैं, तो क्या आप कभी आप इस प्रकार से गिनेंगे 0 पेड़ -1 पेड़ -2 पेड़ -3 पेड़, ऐसा तो नहीं काउंटिंग करेंगे साथियों, है ना। या आप बटे में या फिर आप दशमलव में नहीं काउंटिंग करेंगे साथियों, आप सीधे से काउंटिंग करेंगे क्या 1 2 3 4 5 6, जो भी साथियों गणना के काम में आएंगी संख्याएं वह यही होंगी 1 2 3 4 साथियों डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है साथियों, है ना। दूसरा हमारा आता है साथियों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब साथियों होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर में साथियों देखिए जो आपके प्राकृतिक संख्याएं, अगर उसमें हम 0 को भी शामिल कर लें साथियों, तो यही आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं साथियों। शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी साथियों अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दे साथियों, तो हमारी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। देखिए साथियों जैसे आप कहेंगे, जैसे हमने कहा साथियों 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक साथियों, इनफाइनाइट तक। ये हमारी साथियों क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। यहां से देखिए आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 0 को शामिल कर लिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया साथियों। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहलाएगा साथियों। क्लियर है। अब साथियों इसमें कुछ बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछता है साथियों। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1 कहलाएगी साथियों। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी आपकी, अनंत कहलाएगी साथियों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है साथियों, 0 शून्य है साथियों। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है साथियों, आपका अनंत तक जाएगा साथियों, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है साथियों, ठीक है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है साथियों। क्लियर है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा साथियों। आपने देखा प्राकृतिक संख्या देखा, और फिर आपने देखा पूर्ण संख्या देखा, होल नंबर देखा साथियों। प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग n से डिनोट करते हैं साथियों, n से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। और पूर्ण संख्या को हम लोग w से, है ना साथियों, w से क्या करते हैं, होल नंबर, w से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी बातें आप ध्यान में रखते चलिए साथियों। आइए
देखो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या के बाद अगर हम बात करें साथियों तो हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है साथियों इंटीजर। इंटीजर्स, इसको साथियों आई से भी डिनोट करते हैं और साथ ही साथ जेड से भी डिनोट किया जाता है, जेड से भी डिनोट किया जा सकता है ना। आई से प्रदर्शित किया जाता है या फिर जेड से प्रदर्शित किया जा सकता है। पूर्णांक संख्या का साथियों मतलब होता है, पूर्णांक संख्या में आपका प्राकृतिक संख्या भी आता है और आपका पूर्ण संख्या भी आ जाएगा, यानी आपका जीरो भी शामिल हो जाएगा और साथ ही साथ नकारात्मक संख्याएं भी इसमें आपकी शामिल हो जाती हैं साथियों। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं साथियों, पूर्णांक संख्याओं में अगर आप देखेंगे तो जैसे देखिए साथियों, ये आपका नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। यहां पे अगर आप देखिए साथियों तो ये आपका शून्य है, इधर आपका +1 +2 +3, आगे डॉट 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 क्या साथियों प्लस है इनफाइनाइट। इधर अगर आप देखेंगे साथियों आपका -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट साथियों, ठीक है ना। तो आपने देखा साथियों ये सभी संख्याएं, ये सब की सब संख्याएं क्या कहलाएंगी साथियों, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ये सब के सब पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, है ना साथियों। यानी हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यहां तक साथियों ये आपकी क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं साथियों, ठीक है ना साथियों, क्लियर है। इसको यहां लिख देता हूं साथियों और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यानी आप कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ये सभी संख्याएं क्या हैं साथियों हमारी, ये सभी संख्याएं क्या हैं, आपकी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं साथियों। इन सभी का सम्मिलित जो रूप है, जो इनका कंबाइंड फॉर्म है, यही क्या कहलाएगा साथियों, आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब एक चीज ध्यान देना साथियों, पूर्णांक संख्याएं हमारे दो प्रकार से होती हैं। पूर्णांक संख्याएं मेन रूप से दो प्रकार की होती हैं। अगर साथियों यहां से यहां तक की बात करें अगर हम, तो ये साथियों हमारे क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी ऋण पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं साथियों। साथ ही साथ साथियों अगर हम यहां से बात करें, यहां से लेकर के यहां तक की बात करें साथियों, तो ये हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं साथियों। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका शून्य ये क्या कहलाएगा, तो साथियों इसको आपको ध्यान देना है, ये ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। शून्य इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया साथियों, इसको ध्यान देना आप लोग। शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है, और न ही धनात्मक
न ही धनात्मक पूर्णांक होता है, परंतु शून्य भी परंतु यह एक पूर्णांक होता है, परंतु यह एक पूर्णांक होता है। ये बात आपको ध्यान देना है। जो शून्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन एक पूर्णांक होता है। ये आपको ध्यान देना। अगर आपसे पूछा है शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक, तो आप कहेंगे ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक, लेकिन ये पूर्णांक के कैटेगरी में आता है साथियों, यह पूर्णांक माना जाता है। ठीक है साथियों, तो पूर्णांक संख्या हमने देखा दो प्रकार की, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और ये धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। साथियों अगर आपसे कहा जाए साथियों कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो ऋणात्मक में अगर सबसे बड़ी पूछा है तो साथियों आपका क्या कहलाएगा, -1 आपका सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है। साथ आप सबको पता है साथियों कि अगर कोई संख्या माइनस में जितनी ही छोटी होगी साथियों, माइनस में जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी कहलाती है साथियों। अब माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी ही वो छोटी कहला, उसकी वैल्यू उतनी ही छोटा, उसका वैल्यू उतना ही कम होगा साथियों। ये आपको ध्यान देना है। जैसे जैसे अब माइनस में वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका वैल्यू कम होता जाएगा साथियों, यानी सबसे छोटी कहलाएगी, है ना साथियों। अगर हम पूछे आपसे कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो -∞ कहलाएगा साथियों, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो क्या कहलाएगा आपका, इनफाइनाइट साथियों, अनंत तक जाएगा साथियों, ज्ञात नहीं कर सकते, है ना साथियों। लेकिन अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो क्या होगा साथियों, +1 होगा साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक संख्या भी आपको समझ में आ गया साथियों। ठीक है ना, आइए हम आगे बताते हैं साथियों। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है साथियों, कुछ क्वेश्चन आपसे इसमें बेसिक वाले पूछे जा सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन देखिए साथियों, आपसे पूछा जा सकता है इसमें ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन भी बनते हैं साथियों, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, उसको भी आपको ध्यान देकर रिवीजन भी करते चलना है साथियों। जैसे आपने अभी देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में आपने देखा। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो क्या ये बात सत्य है या गलत है, तो आइए देखिए साथियों। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात क्या हो जाएगा, ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सब के सब किस में होती हैं, पूर्णांक में होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है साथियों, सत्य है ना। जितनी पूर्णांक संख्याएं, जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे साथियों, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए साथियों। फिर हमारा अगला पॉइंट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती, क्या ये बात सत्य है। तो पूर्ण संख्या में आप सबको पता है कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दे तो क्या कहलाता है साथियों, पूर्ण संख्याएं कहलाती है, यानी 0 1 2 3 4। तो साथियों पूर्णांक में तो आपने देखा है 0 1 2 3 4 भी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो यानी आप कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सब के सब क्या हैं,
पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये भी बात बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, सत्य हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा साथियों, अगला पॉइंट है, आप लोग बताइएगा, सभी सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये बात आपको बताना है कि ये सत्य है कि गलत है साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, गलत बात साथियों। ये देखिए, क्योंकि जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी होता है और प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता साथियों। इसलिए बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, सरासर झूठ बोल रहा है साथियों। अगला है साथियों पॉइंट हमारा, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब ये बात आपको बताना है, ये बात सत्य है या गलत है साथियों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है जितनी प्राकृतिक संख्याएं वो सब की सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल क्या है साथियों, सत्य बात है। क्योंकि साथियों प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 ये होती है साथियों, डॉट 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 डॉट। लेकिन पूर्ण संख्या में आप देखते हैं जीरो भी होता है, 1 2 3 होता है। तो जहां 1 2 3 है साथियों, 1 2 3 4 शामिल है पूर्ण संख्या में, तो वो प्राकृतिक संख्या ही तो कहलाएगी साथियों। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल होती है साथियों, है ना, पूर्ण संख्याएं में शामिल होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए हमारा अगला पॉइंट है, सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इस बात को बताना है साथियों, ये सही है गलत है। ये कह रहे जितनी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में तो साथियों जीरो और आपका धनात्मक और ऋणात्मक भी होता है। तो क्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक आता है क्या साथियों? नहीं, धनात्मक वाला और शून्य वाला मिला दे साथियों तो वो आपका कहलाता है ना साथियों, क्लियर है? तो साथियों ये बात गलत बोल रहा है। अगला पॉइंट हमारा साथियों, सभी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये बात बताओ बेटा, ये बात क्या है, गलत है कि नहीं गलत है? जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं क्या वो सब के सब प्राकृतिक में आती हैं? नहीं साथियों, ये गलत हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गया साथियों। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया साथियों। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा साथियों, क्लियर है ना? आइए साथियों हम आगे ले चलते हैं और भी संख्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाते हैं साथियों, ठीक है ना, क्लियर है साथियों? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा और पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने देखा साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों सम संख्या और विषम संख्या।
सम संख्याएं, साथ ही उसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती हैं साथियों? सम संख्याएं साथियों आपकी ऐसी सभी संख्याएं जो साथियों दो से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो, क्या कहलाती हैं? वो सम संख्याएं कहलाती है साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों, ठीक है ना? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि सम संख्याओं में आपका, अगर हम देखें साथियों तो सम संख्याओं में अगर देखा जाए तो यहाँ आपका दो, अब जीरो को भी अगर देखें साथियों सम संख्या आपकी कहलाती है। जीरो की भी अगर ले लें तो आपकी सम संख्या में कहलाएगी साथियों, ठीक है ना? जीरो, दो, चार, छ, जीरो को हम अलग से लिख लेंगे साथियों, जीरो को इसमें शामिल नहीं करते हैं, अलग से लिख लेते हैं। क्योंकि आपकी जो देखिए साथियों, जो आपकी सम संख्याएं विषम संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं की क्या होती हैं? पार्ट होती है साथियों, है ना? तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 डाट 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 इस प्रकार से शामिल कर लीजिए, है ना साथियों? ये सब के सब आप क्या आएगा? सम संख्याओं में आएंगे। जीरो को भी ले, क्योंकि आपका देखिए इसमें आपका सम संख्या के जो नियम है उसको फॉलो कर रहा है साथियों, तो ये भी मेंशन कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी इसके लिए नोट में अलग से लिखा दूंगा साथियों। जीरो का स्पेशल केस है साथियों, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या है? विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब साथियों में जीरो क्यों ले लिया? क्योंकि जीरो जो है सभी संख्याओं से कट जाता है, तो दो से भी तो कट जाता है, दो से भी पूर्णतः विभाजित हो जाता है। हमने बताया साथियों कि सम संख्या वह होती है जो दो से पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो जीरो भी हमारा दो से क्या है? पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे शामिल कर लेते हैं साथियों, ठीक है ना? क्लियर बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका देखिए 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं साथियों। क्लियर है ना बच्चों? है ना? आइए अब हम बात करते हैं साथियों विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर। मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप देखेंगे कि जो दो से पूर्णतः ना कटे, है ना? अब इसमें ये मत बोलिए जो तीन से कटे, नहीं भाई गलत हो जाएगा। आपको नियम ये बनाना है ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, बस ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे साथियों हमने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो साथियों यहां आप देख सकते हैं दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली, एक हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया,
है ना साथियों, डॉट 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 डॉट, ये सब आपके क्या कहलाएंगे साथियों, विषम संख्याएं कहलाएंगी, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब के सब आपकी क्या कहलाएंगे, विषम संख्याएं कहलाएंगे। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो सब क्या कहलाएंगे साथियों, आपका विषम संख्याएं कहलाएंगे साथियों, ठीक है ना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे हम बात करते हैं साथियों भाज्य संख्याएं। सबसे पहले अभाज्य पढ़ लेते हैं साथियों, अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है साथियों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। साथियों ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं साथियों जिनके, ऐसी सभी संख्याएं साथियों जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड हो साथियों, अधिकतम 2 गुणनखंड हो साथियों, है ना, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड ना हो। ऐसी सभी संख्याएं साथियों जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड, ये भी आप कह सकते हैं केवल 2 गुणनखंड, वो भी एक और खुद वो संख्या साथियों, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं साथियों, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना साथियों, केवल 2 गुणनखंड हो, ओ भी आप लिख दीजिए यहाँ पे, ओ भी यहां मेंशन करना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, वरना गलत समझ लेंगे। वो भी एक और खुद, एक और खुद वह संख्या हो, है ना साथियों, यहां इसको मेंशन कर लीजिएगा। केवल 2 गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वह भी एक और खुद वह संख्या हो साथियों, तो वे संख्याएं अभाज्य गुणनखंड कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा 2, 3, 5, 7, है ना मेरे प्यारे बच्चों, 2, 3, 5, 7, 11, 13 आपका साथियों आ जाएगा 17, 19, इस प्रकार से डॉट 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 डॉट, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी साथियों, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट 23 आगे 29, है ना साथियों 31, इस प्रकार जो संख्याएं होंगी हमारे क्या कहलाएंगे साथियों, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें एक चीज आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है साथियों, 2 होती है ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा साथियों कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो केवल और केवल 2 होगा आपका साथियों। ये कहा जाए कि साथियों कि कितनी सम अभाज्य संख्याएं होती है, तो केवल एक होता है, वो भी कौन साथियों, 2 होती है। 2 के अलावा कोई भी आप सम अभाज्य संख्या नहीं देख पाएंगे यहाँ पे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 है साथियों, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है,
3 है साथियों। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए साथियों अगला, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर साथियों। साथियों ऐसी सभी संख्याएं, यानी 1 को छोड़कर, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहां पे आप देखिए, जैसे हमने कहा साथियों कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों। अच्छा साथियों, जैसे देखिए हमने कहा साथियों, यहां पे आप देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1, तो 1 क्या साथियों, क्या हमारी भाज्य संख्या है? साथियों 1 के तो केवल एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, ये केवल 1 से कटते बस हो गया, तो ये हमारा क्या है, भाज्य नहीं है। ये ना तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य भी। अभी आपको 1 के बारे में स्पेशल नियम लिखाएंगे साथियों, है ना। साथियों अगर हम बात करें जीरो की बात करते हैं साथियों, सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। ये देखिए जीरो की बात करते हैं, सबसे पहले जीरो की बात करते हैं। शून्य, शून्य की बात करें साथियों, शून्य हमारा सभी से कट जाएगा, सभी संख्याओं से कट जाएगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, डॉट 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 इनफाइनाइट से, है ना साथियों। यहाँ पे यानी शून्य हमारा सभी संख्याओं से कट जाता है, तो अर्थात यहाँ पे देखेंगे शून्य के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए क्या होता है, भाज्य संख्या कहलाती है साथियों। भाज्य संख्या ये भी होती है, शून्य भी एक क्या है, कंपोजिट नंबर है साथियों, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं साथियों हम लोग 1, तो 1 की अगर बात करें तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, वो भी कौन, 1 होता है, तो ये हमारा भाज्य नहीं होगा साथियों। हम 2 की बात करते हैं साथियों, तो 2 के पास चलता, 2 के पास कितने गुणनखंड होते हैं, 2 हमारा 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ये देखिए, इसलिए क्या है भैया, ये आपका प्राइम नंबर है, भाज्य अभाज्य संख्या है, ये भाज्य नहीं है। अगर हम 3 की बात करें साथियों, 3 के पास भी केवल 2 गुणनखंड होता है, 1 होता है और खुद 3 होता है ना साथियों, केवल 2 गुणनखंड है। और जिन संख्याओं केवल 2 गुणनखंड होते हैं साथियों, है ना, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती है साथियों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है ना। अगर हम बात करते हैं साथियों 4 की बात करें तो साथियों, तो 4 के पास चलते, 4 हमारा किससे किससे कट जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से कटेगा, देखिए, यानी ये हमारा साथियों क्या है, ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या कहलाएगा, है ना साथियों। फिर हम बात करते हैं साथियों 4 के बाद 5, तो 5 की बात करें साथियों, 5 के पास केवल 2 गुणनखंड है, 1 और खुद 5 है, इसलिए हमारा भाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत कहलाएगी साथियों। हम बात करते हैं साथियों 6 की बात करें अगर, तो 6 के पास देखिए कितने गुणनखंड हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 6 से कटेगा, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या कहलाएगी साथियों। तो भाज्य संख्या की अगर हम बात करें साथियों, तो भाज्य संख्या क्या क्या निकल के आई, देखिए यहां से आप कह सकते हैं गर्व से साथियों कि आपका 4 हो गया, 4 6, है ना साथियों, 4 6 8, है ना मेरे प्यारे बच्चों, 4 6 8, और आपका साथियों यहाँ पे आ जाएगा 9 10 12, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आप देखेंगे इनफाइनाइट तक ये संख्याएं आपकी जाएंगी साथियों।
अब आप सबको लग रहा हो साथियों कि मैं यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा, जीरो भी तो आपकी क्या है भाज्य संख्या के अंतर्गत आ रही है। बट आपको साथियों भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये प्राकृतिक संख्याओं के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के पार्ट होते हैं साथियों। प्राकृतिक संख्याओं के दो प्रकार होती हैं, एक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या साथियों। तो शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, इसलिए उसे हम भाज्य संख्या में नहीं शामिल करेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए शून्य क्या है, भाज्य संख्या में आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको हम भाज्य संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भाज्य संख्या की जो नियम है उसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है साथियों। लेकिन अगर आपसे पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप 4 ही बताएंगे, 0 नहीं बताएंगे, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। अब भाज्य संख्याएं वो होती है साथियों जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना साथियों, क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। 0 पर अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, बन जाता है साथियों, और बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये साथियों आपको पता हो गया भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे कुछ खास नियम की बात करते हैं। एक होता है साथियों यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट, 2-3 पॉइंट आप नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो इसकी बात करें अगर साथियों तो ये क्या कहलाता है, देखिएगा 3 हो गया, 5 हो गया और ये 7 हो गया। ये 3 ऐसी साथियों विषम अभाज्य संख्याओं का समूह है, समुच्चय है, जो लगातार हैं। लगातार का मतलब साथियों इनमें गैप क्या है, सेम है। ऐसा संयोग कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए 3 2 5, ये देखिए +2 रहा है, अब 5 2 क्या 7, ऐसा संयोग पूरे अभाज्य संख्याओं में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों। ये बड़ा ही यूनिक प्रश्न बनता है साथियों। 3 लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या होगा साथियों, 3 5 7 होगा। 3 2 5, 5 2 7, तीनों विषम हैं, तीनों अभाज्य हैं, और 2 2 का ही क्या है, इनमें गैप है। ऐसा और कहीं साथियों नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए साथियों, अब एक आता है साथियों पॉइंट आपका सह-अभाज्य संख्या। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है साथियों। इसमें साथियों आप ये ध्यान देना है, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो साथियों, 1 हो, है ना। जिनका HCF क्या हो साथियों, 1 हो, तो वे क्या कहलाती है साथियों, सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह-अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये आपको ध्यान देना है बच्चों। ऐसी दो संख्याओं का समूह आपको देखना है। जैसे एग्जाम्पल साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान ली दो संख्या लिया यहाँ पे, एक हमने लिया 5 और ये लिया साथियों 8। अब ये दोनों हमारे सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं, कैसे पता करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमने बताया कि इनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अर्थात इनके गुणनखंडों में केवल और केवल 1 वाला गुणनखंड ही क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे साथियों, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, वरना नहीं कहलाएंगी।
अब साथियों कुछ बच्चों के दिमाग में ये जाता है कि सहअभाज्य का मतलब है दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। नहीं साथियों, ये मत समझिएगा, यहाँ पे जरूरी है कि दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हो, ये नहीं हो सकता है ना, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ पे भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है साथियों, ये आपको जरूरी मत समझिएगा कि दोनों ऐसी संख्याओं का समूह है जो दोनों क्या हो, अभाज्य हो। नहीं, ये बिल्कुल नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि ऐसी दो संख्याओं का समूह साथियों जिनमें HCF 1 हो, जिनका HCF 1 हो, अर्थात आप कह सकते हैं ऐसी दो संख्याएं साथियों जिनके गुणनखंडों में केवल 1 वाला गुणनखंड ही क्या हो, उभयनिष्ठ हो साथियों। जैसे अब 5 के गुणनखंड की बात करें साथियों तो 5 हमारा किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, यानी 5 के गुणनखंड 1 और 5 हो गए। 8 की बात करें साथियों तो 8 की बात करें तो 1 है, 2 है, 4 है और खुद 8 है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 के अलावा और कोई गुणनखंड यहाँ पे कॉमन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड हो गए, लेकिन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 1 वाला गुणनखंड क्या है, ये कॉमन है, ओनली यही कॉमन है। देखिए ओनली कॉमन क्या है, 1 है, ओनली कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। ओनली कॉमन 1 निकल के आए तभी क्या कहलाएगा आपका, ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और एग्जाम्पल साथियों जैसे मैंने कहा साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए हमारे पास एक संख्या है, चलिए 12 है और यहाँ पे साथियों हमारे पास है चलिए 35। अब इन दोनों संख्याओं को चेक करना है कि दोनों सहभाज्य हैं कि नहीं है साथियों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये देखिए यहाँ पे आप अगर 12 का गुणनखंड देखेंगे तो 12 हमारा किससे किससे कटेगा, 12 के जो आपके डिवाइजर होंगे 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और साथियों आपका 6 होगा और खुद क्या होगा, 12 होगा साथियों। ये देखिए तो 12 के इतने गुणनखंड हो गए। अब हम बात करते हैं साथियों 35 के गुणनखंडों की। तो 35 की अगर बात किया जाए तो 35 के पास चलते हैं। तो 35 का साथियों क्या क्या निकल के आएगा देखिएगा, एक तो 1 हो गया, एक आपका 5 हो गया, एक आपका साथियों क्या हो गया 7 हो गया और एक आपका खुद क्या हो गया साथियों 35 हो गया। ये देखिए क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि दोनों के गुणनखंडों में केवल और केवल 1 वाला ही गुणनखंड क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉमन है। देखिए केवल और केवल 1 वाला ही क्या है, कॉमन है, इसलिए ये दोनों संख्याएं क्या साथियों, सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे साथियों। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब साथियों मैं एक एग्जांपल दे रहा, आप सब बताइएगा कि ये है कि नहीं सहअभाज्य संख्याएं साथियों। चलिए मैं यहां से हटा देता हूं इसको, आप लोग बताइए इस पे। ये साथियों आपका है 9 और साथियों 24। चलिए इसमें बताइए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं हैं मेरे बच्चों। यहाँ पे देखें अगर इनके गुणनखंड की बात करेंगे तो देखिए आपका 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा साथियों, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए अगर हम बात करें साथियों 24 की बात करें तो 24 के पास जैसे चलते हैं तो इसके बाद ढेर सारे गुणनखंड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और साथियों ये 8 से कटेगा और ये आपका 12 से कटेगा और आपका साथियों ये क्या होगा, आपका 24 से कटेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर इनके गुणनखंडों में आप देखने का प्रयास करिए तो 1 भी कॉमन है, देखिए 1 भी कॉमन है और आपका 3 भी क्या है साथियों, कॉमन है। आप ये देखिए तो यानी आपने देखा 1 से ज्यादा गुणनखंड कॉमन हो गए, तो इसलिए आपकी सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, है ना साथियों, सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये आपको ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों। तो आप लोगों ने देखा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल अच्छे से आप सबको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आप लोगों ने जितनी प्रकार की संख्याओं के बारे में देखा इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा साथियों, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना साथियों। अब हमारा कल का जो सेशन आएगा उसमें मैं आपको साथियों को बताऊंगा वास्तविक संख्याएं, जो कि आपका पहला चैप्टर भी है रियल नंबर। क्लास 10 का एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वह है साथियों रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं साथियों। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर डिटेल में हम लेके आपको चलेंगे साथियों, जिसमें आप परिमेय अपरिमेय वगैरह सब चीज देखेंगे साथियों, उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, नंबर लाइन पे देखेंगे, है ना साथियों। अकड़ी वाली संख्याओं का भी रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे नंबर लाइन पे, तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे साथियों, सब लेकर के आएंगे साथियों। तो आज का सेशन साथियों यहीं तक रहेगा हमारा।
कैसा लगा क्लास आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों, और अधिक से अधिक संख्या में अपने सभी मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।